हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आप पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और साथ में ऋषि क्लासेस के आप जुड़े रहिए, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपको जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हर एक एनसीईआरटी की चैप्टर्स को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, तो उसका समरी जो है हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो है आपको चैनल के नोटिफिकेशन, जो वीडियोस पड़ेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 8 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, जिसका नाम क्या है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसको आज हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स होगा उसके मीनिंग्स भी साथ में देखते ही चलेंगे, ठीक है। तो आइए अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो क्रिसमस का त्योहार जो होता है, बताइए हम लोग कब मनाते हैं? क्रिसमस का जो फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ कब मनाया जाता है इंडिया में? ठीक है, बताइए आप, कमेंट करिए क्रिसमस का फेस्टिवल जो हमारे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो चैप्टर का नाम आपकी क्या है? चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। मतलब क्रिसमस का सबसे बेस्ट, मतलब जो प्रेजेंट हो सकता है। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? गिफ्ट। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? गिफ्ट होता है, तोहफा होता है, उपहार होता है, ठीक है। तो क्रिसमस के दिन जो सबसे बेहतरीन तोहफा जो दिया गया पूरे विश्व का, वो क्या था? इस चैप्टर में हम ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, कुछ यहाँ पे बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले जो है क्या चीजें हैं ना, देखिए। देयर आर सम डेट्स और पेयर्स, मतलब कुछ जो है तारीख एवं समय इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, मतलब विश्व के इतिहास में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, मतलब वो इतना महत्वपूर्ण है, दैट एवरीवन नोस एंड रिमेम्बर्स देम, मतलब जो सभी लोग लगभग जानते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, एंड रिमेम्बर्स देम, और उनको याद भी रखते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि पूरे विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी तारीख है, कुछ ऐसे समय है जिस जो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं और उसको याद भी रखते हैं, ठीक है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन्स वन सच डेट्स एंड इवेंट। अब ये जो स्टोरी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसमें भी कुछ ऐसे ही डेट, कुछ ऐसे ही तारीख के बारे में बताया गया है, मेंशन किया गया है, एंड इवेंट, और कुछ ऐसी घटना है जिसको सभी लोग याद रखते हैं, या फिर जो है जो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, जो जर्मन्स के बीच में और फिर ब्रिटिश के बीच में जो है 1914 में एक वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था। कैन यू गेस विच वॉर इट वाज? क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं वो युद्ध कौन सा था? तो 1914 से लेकर जो है 1918 तक आपको अगर याद होगा, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है चल रहा था उस समय, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट उस समय चल रहा था, ठीक है। तो उस वॉर के बारे में इस चैप्टर में कुछ डिस्कस किया गया, कुछ बताया गया है। और कुछ देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि डू यू नो विच इवेंट्स द डेट बिलो रिफर टू, मतलब यहाँ नीचे आप कुछ डेट्स दिए गए हैं और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें देखिए, आप बताइए, जो है इसको देखिएगा, खोजिएगा। और इसका आंसर अभी पेज नंबर 23 पे है, तो अभी जब आएगा तो इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए आपका फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इस चैप्टर का। और वो क्या है? फर्स्ट पार्ट देखिए, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप। आई स्पॉटेड, स्पॉटेड वो का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सॉ इट या फाउंड इट, मतलब मैंने देखा, मुझे मिला, ठीक है। क्या मिला? इट इन अ जंक शॉप। जंक शॉप क्या होती है? कबाड़ी की दुकान होती है, ठीक है। कबाड़ी की दुकान ये होती है, कबाड़ी की दुकान होती है, उसमें क्या बोलते हैं हम? जंक शॉप बोलते हैं, ठीक है। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप, मैंने उसे जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान में देखा, जो कि कहाँ पे था? ब्राइट पोर्ट में था। ब्राइट पोर्ट एक प्लेस का नाम है, ठीक है। ब्राइट पोर्ट में था। अ रोल टॉप डेस्क, क्या देखा था उसने? अ रोल टॉप डेस्क देखा था, ठीक है। एक रोल टॉप डेस्क देखा था, मतलब एक जैसे मेज होता है, जैसे समझिए जैसे मेज होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ मेज होता है, उसमें कुछ ड्रावर्स ऐसे बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर विनीर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रोल टॉप डेस्क होता है, उसको देखा उसने कहाँ पे? एक ब्राइड पोर्ट में एक जंक शॉप की दुकान थी, यानी कबाड़ी की दुकान थी, वहां पे उसने देखा, ठीक है, किसको? रोल टॉप डेस्क को। द मैन सेड, जो वहां पे दुकानदार था, जो आदमी था वहां पे, उसने क्या बोला? इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब ये प्रारंभिक जो है 19वीं शताब्दी का है। एंड ओक, और ये ओक की लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। ओक की लकड़ी का बना हुआ था, इसको बतून बोलते हैं शायद हिंदी में इसको बतून बोला जाता है, ठीक है। तो ओक की लकड़ी का ये बना हुआ था। आई हैड वांटेड वन, मतलब अब नरेटर कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं, आई हैड वांटेड वन, मतलब मुझे वो एक चीज चाहिए थी, ठीक है। क्या? वो रोल्ड ऑफ डेथ जो था वो उनको चाहिए था।
बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, कॉस्टली। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है, कॉस्टली यानी महंगे होते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगे थे। दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन, दिस वन मतलब ये, लेकिन यहाँ पे जो चीज जो इस जंक शॉप में था वो बहुत ही बुरी स्थिति में था, बैड कंडीशन में था, बुरी स्थिति में था, ठीक है। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और रोल टॉप जो था वो सेवरल पीसेस मतलब कई टुकड़ों में था, मतलब उसकी कंडीशन जो है बहुत ही खराब थी, ठीक है। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, क्लम्सली मेंडेड मतलब क्या होता है, बहुत ही नौसिखिया तरीके से, बेढंग तरीके से इसको बोलते हैं। इसको आप बेढंग तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। बेढंग तरीके से जो है एक लेग उसका बना हुआ था, बेढंग तरीके से। जैसे ये आपका जो है, ये मान लीजिए टेबल था, तो उसका जो एक लेग था वो बहुत ही जो है बेढंग तरीके से बनाया गया था, ठीक है। बाकी लोग तो ठीक थे, लेकिन एक लेग जो उसका बेढंग तरीके से बनाया गया था, जैसे नौसिखिया दो से बनाते हैं, ठीक है। स्कॉच मार्क्स आर डाउन वन साइड, और ये सारे पूरी तरीके से जलने के निशान थे। स्कॉच मार्क्स मतलब क्या होता है, बर्न मार्क्स यानी जले हुए के निशान, ठीक है। तो एक साइड पे उसके जले हुए का निशान था, एक लेग उसका जो क्लबली मेंटेड था, मतलब बुरी तरीके से बनाया गया था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इस वजह से वो बहुत ही कम रुपए में उसको मिलने वाला था, ठीक है। मतलब अगर उसको वो खरीदता तो उसका प्राइस जो है बहुत ही लो होता, ठीक है, बहुत ही कम होता। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मैंने ये सोचा कि मतलब मुझे कम दाम में ये चीज़ें मिल रही, क्योंकि अगर मैं न्यू बाई करूंगा, इसको नया खरीदूंगा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और पैसे मुझे ज़्यादा देने पड़ेंगे। बट इसको मैं जो है, ये मुझे बहुत ही लिटिल अमाउंट में मिल जाएगा, बहुत ही कम पैसे में मिल जाएगा, और इसको खरीद के मैं इसको वापस रिस्टोर कर सकता हूँ, पुनः इसको जो है रिपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे रिस्टोर मतलब क्या है, रिपेयर, पूरा इसकी मरम्मत मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इट कुड बी अ रिस्क, मतलब वो कह रहे हैं हालांकि ये मेरे लिए रिस्क है, जोखिम है, उनके लिए एक रिस्क का काम था, चैलेंज था, लेकिन चैलेंज था उनके लिए, ठीक है। बट आई हैड टू हैव इट, बट मुझे ये हर हालत में चाहिए था, ठीक है। आई हैड टू हैव इट मतलब मुझे, मेरे पास मुझे ये चाहिए था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई बेडरूम, मैंने उस आदमी को जो है, मैंने उस आदमी को जो है पैसे दिया। आई पेड मतलब पेमेंट जितना था उसका, उसको पेमेंट किया। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई होम, और फिर उसको वापस जो है अपने घर पे ले आ रहा, घर में कहा, वर्क रूम में जहाँ पे वो कार्य करता था, ठीक है। एट द बैक ऑफ द गैराज, और उसका जो वर्क रूम कहाँ पे था, जो गैराज यानी कि यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क की जाती है, उसके जस्ट पीछे जो उसका वर्क रूम था, वहां पे वो चीजें खरीद के उसको ले आता है, ठीक है। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और वो उस पे कार्य करना शुरू कर दिया। कब? ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव मतलब जो क्रिसमस का फेस्टिवल होता है वो कब होता है, 25, 25 को होता है ना, 25 दिसंबर को, ठीक है। तो 25 दिसंबर की जो इवनिंग थी यानी शाम थी, उस दिन उसने उस पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, अब मैंने जो है रिमूव द रोल टॉप मतलब जो ये रोल टॉप, ये रोल वाली ये ऊपर वाला चीज था, इसको उसने रिमूव करना शुरू किया, मतलब हटाना शुरू किया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जो ड्रॉवर्स यहाँ पे बने हुए थे, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉवर बने हुए थे, उसको जो पुल करके मतलब बाहर निकाल के उसको भी देख रहा था कि मतलब सब कुछ सही है कि नहीं सही है, ठीक है। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अब विनीर क्या है देखिए, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, मतलब जो सस्ती लकड़ियां होती हैं उनमें जो कुछ कमी होती है, जैसे जो कुछ लकड़ियां होती है जो खराब होती है, ठीक है, तो उस खराबी को छिपाने के लिए ऊपर से ऐसे पेंटिंग्स पूरा अच्छे तरीके से कर दी जाती है, ठीक है। बढ़िया सा उस पर कवर लगा देंगे, और फिर बढ़िया से इतना चमकीला जो उस पर सरमाइका इसको आप बोलते हैं, वो चीजें लगा देते हैं कि अंदर की चीजें पता ही नहीं चलती, ठीक है। तो वो जो ऊपर से जो डेकोरेटिव पार्ट लगाया जाता है, सजावटी चीजें लगाई जाती हैं, उसी को विनीर बुलाया था, ठीक है। और वो विनीर जो था वो हर जगह से नंबर ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब हर जगह से वो लिफ्टेड थी, उठी हुई थी, मतलब कहीं कहीं पे जो है, जैसे ये वाला पोर्शन था तो कहीं यहाँ पे उठा है, कहीं यहाँ उठा है, कहीं यहाँ उठा है, मतलब ऐसे हर जगह पे लगभग लगभग वो उठा हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, अब ऐसा लग रहा था कि वाटर ने उसको डैमेज किया हुआ था, ठीक है। मतलब कि जैसे कहीं प्लास्टिक मतलब सॉरी वुड यानी लकड़ी जो होता है, उस पर लगातार अगर पानी पड़ता रहे तो फिर उसमें जो लकड़ियां होती है वो फूलने लगती है, ठीक है। तो उसी वजह से जो कहीं कहीं में वो विनीर जो उसका था वो उठा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि वाटर ने उसको डैमेज दिया हुआ है, ठीक है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन हिज दिस, टेकन देयर टोल का मतलब होता है डैमेज करना, उसको क्षति पहुंचाना, ठीक है। तो ऐसा मालूम होता बोथ फायर एंड वाटर, मतलब जहां पे फायर, तो क्योंकि शुरू में ही बताया गया स्कॉच मार्क्स भी पड़े हुए थे, ठीक है।
इसका और पंजा नहीं, जले के निशान पड़े हुए थे। तो इसलिए कह रहा है कि फायर और वाटर दोनों ने अपना जो उस डेस्क को अच्छे तरीके से डैमेज किया हुआ था। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टेप फास्ट। और जो लास्ट ड्रॉर था, मतलब जो ये अगर टेबल था, तो टेबल में जो लास्ट नीचे वाला जो ड्रॉर था, वो इसको फंस गया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसमें जो ये ओपन कर रहा है इसको, तो ये फंस चुका था, मतलब पहले ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। वो फंस गया था स्टक। स्टक में शट टाइट, मतलब बहुत तेजी से वो बंद था, बहुत वो खुल नहीं रहा था, ठीक है। फिर आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली, मतलब मैं उतना पूरा प्रयास किया कि मतलब उसको मैं प्यार से, जेंटली मतलब होता है बहुत ही प्यार से उसको मैं खोलने का प्रयास कर रहा था कि मतलब सुलभता से हर एक चीज खुल जाए, बट वो नहीं पाया वो। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, मतलब लेकिन लास्ट में मैंने अपने अंदर जितनी भी जानवर वाली ताकत, ब्रूट फोर्स मतलब होता है जो पशु वाली ताकत होती है, तो मतलब जितना जो है जल्दी से उसको पूरा खींच के जो है एक सांप जो है पूरा निकाला जाए, ठीक है। तो वो पूरा फोर्स वो लगाता है। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और फिर मतलब अपने साइड से, मतलब ये फिस्ट में तो होता मुट्ठी, ठीक है, इससे साइड से हर एक तरफ ऐसे मार मार के जो वो पूरी तरीके से वो खोलने का प्रयास करता है। एंड द ड्रॉ फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और फिर ड्रावर जो ओपन हो जाता है और उसमें से जो एक चीज रिवील होता है, एक चीज दिखाई पड़ती है, वो क्या, अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, मतलब उसके नीचे जो यहाँ पे देखिए कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है उसको, ठीक है, कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है। वो खाली जगह क्या थी, अ सीक्रेट ड्रॉवर, और उस खाली जगह पे क्या था, एक और सीक्रेट ड्रॉवर था, मतलब एक रहस्यमयी जो ड्रॉवर उसके अंदर भी था, ठीक है। जो ड्रॉवर खुल नहीं रहा था, और जब खुला तो उसके अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉवर था, ठीक है। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उस ड्रॉवर में जो है कुछ था, देयर वाज समथिंग, मतलब वहां पे कुछ था जो है, ठीक है। क्या था, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मतलब मैं वहां पे पहुंचा, और जो है वहां तो उसके अंदर से एक स्मॉल, मतलब छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स बाहर निकाला, ठीक है, टुक आउट में बाहर निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और उस जो स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, मतलब ऐसे स्मॉल ब्लैक कलर का टिन बॉक्स जो था, उसके ऊपर जो है ऐसे सेलो को से, मतलब टेप से जो है एक नोट पेपर चिपकाया गया था, एक जो है पेपर था उसको वहां पे चिपकाया गया था, ठीक है, उसके टॉप पे, उसके ऊपर नहीं। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा गया था जो क्या, इन अ शेकी हैंड राइटिंग। शेकी हैंड राइटिंग क्या होता है, मतलब बहुत जल्दीबाजी में जैसे कोई लिख रहा हो, ठीक है, बहुत जल्दीबाजी में जब लिखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं बनती है। तो वही होता है कि जो जल्दीबाजी में लिखा गया था, जिम्स लास्ट लेटर, और उस पर क्या लिखा था, जो कप ऑफ पे नोट पेपर था उसमें लिखा था कि जिम्स का ये लास्ट लेटर है, रिसीव जनवरी 25 1915, और ये रिसीव कब हुआ था, 25 जनवरी 1915 को, ठीक है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और टू बी बरीड विद मी, और ये मेरे साथ भी वहीं पे जो है, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मतलब ये मेरे साथ ही वहां पे दफन हो जाएगा, कब, जब मैं समय आएगा, जब समय आएगा तो ये मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। आई यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी। अब क्या कह रहा है, हाँ देखिए ये चीज, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, मतलब मैं जानता था, आई न्यू मतलब मैं जान गया, एज आई डिड जो मैं कर रहा था, इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, मतलब मैं जानता था कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये गलत है, ठीक है, इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, ये गलत है। टू ओपन द बॉक्स, मतलब ये बॉक्स को खोलना जो है मैं जानता था कि ये मेरे लिए गलत है। क्यों गलत है, ठीक है, बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। अब जो क्यूरियोसिटी उसके अंदर जो थी, स्क्रबल्स क्या होता है, देखिए, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। अब जो क्या कहा गया, कुछ उसको पता था, वो जानता था कि इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, मेरे लिए वो गलत था। टू ओपन द बॉक्स, बॉक्स को ओपन करना, क्योंकि किसी के द्वारा जो है, अगर किसी को लेटर लिखा जा रहा है तो दूसरे का लेटर पढ़ना जो है बहुत ही गलत बात होती है, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा ये चीजें। तो वही वो कह रहा है, ये मेरे लिए गलत था, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी, वो जो है हावी हो गई किस पे, स्क्रपल्स पे। स्क्रपल क्या होता है, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट, उसके अंदर जो ये हेजिटेशन की भावना आ रही थी कि मतलब किसी और का लेक्चर है, मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, जो है ये सब फीलिंग आ रही थी, उस पे हावी हो गई उसकी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, मतलब क्या है इसमें, जो है क्या चीजें हैं, ये चीजें उसके ऊपर हावी हो गई, ठीक है। इट यूजुअली डस, और वो कह रहे हैं अक्सर ये चीजें होती है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और वो बॉक्स जब ओपन करता है तो उसके अंदर उसको एक एनवेलप मिलता है। एनवेलप मतलब क्या होता है, लिफाफा, ठीक है, उसको वहाँ पे एक लिफाफा मिलता है। द एड्रेस रीड, अब उसमें एड्रेस लिखा हुआ था क्या, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉफर बीचेस ब्राइटपोर्ट।
अब उस पे जो है एक जो है एड्रेस लिखा हुआ था, जिसमें क्या लिखा था, मिसेस जिम मैकफरसन के लिए लेटर था, जिनका एड्रेस था 12 कॉपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। डॉर्सेट वो जगह था, ठीक है। डॉर्सेट वो एक जगह है, ब्रिडपोर्ट, वहाँ पे 12 कॉपर बीचेस है, उसमें जो है मिसेस मैकफरसन के लिए लेटर लिखा गया था। ये एड्रेस पूरा उस लाइन वुड पेपर पे लिखा हुआ था, ठीक है। आई टूक आउट द लेटर, उस एनवलप से मैंने जो है लेटर को बाहर निकाला, एट अनफोल्डेड इट, और जो उसको फोल्ड करके रखा हुआ था उसको अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल, उसमें जो है एक पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उस लेटर के टॉप पे ही एक डेट मेंशन किया गया था, और वो डेट क्या था, December 26, 1914। मतलब 25 दिसंबर, यानी जो क्रिसमस होती है उसके एक दिन बाद का जो है ये लेटर लिखा गया था, और 1914 में, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट की जितनी भी आपकी एक्सप्लेनेशन थे, जितने भी वर्ड्स थे, उसका आपको अच्छी तरीके से मीनिंग बताया गया। आप ये चीज़ें पढ़िएगा, और क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है पहला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वो भी आसानी तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहे, और फिर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।